नमस्ते. सो द क्वेश्चन इज कि आई थिंक तुम कठोपनिषद को संकेत कर रहे हो. ईशा में भी है कि सबके अंदर भगवान है. तो फिर हम जीवन में कैसे कर्म करें? सब भगवान है तो कैसे कर्म करें? इसको हम लोगों ने जगह जगह पर टच किया है, वैसे सनातन धर्म के अंतर्गत भी टच किया है. तो इसमें हमको दो चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना है. एक है स्पिरिट एज द एसेंस ऑफ एवरीथिंग. सब चीज़ों के कोर में जाओगे तो वो एसेंस भगवान है. और दूसरा है उसका मैनिफेस्टेशन. तो मैनिफेस्टेशन में हायरार्की है. गंगा जल वही है हिमालय से लेकर के सागर तक, लेकिन गंगा जल की अगर शुद्धता में जाओगे तो जो गोमुख से निकल रहा है, या अगर उसके भी आगे चले जाओ सूक्ष्मता में जो शिव जी की जटा में है, या उसके भी आगे चले जाओ तो जो ओरिजिनल स्वर्ग गंगा है वो उसका ओरिजिनल मूल स्वरूप है. जैसे जैसे वो नीचे आती है वैसे वैसे वो दूषित होने लगती है. तो मानव नेचर के ह्यूमन बींग्स के भी साथ ऐसा है कि एसेंस में सबके भगवान है. ये हमारे वननेस का आधार होना चाहिए. ये हमको भूलना नहीं चाहिए, सदैव स्मरण करना चाहिए. लेकिन अब इसका क्या अर्थ हुआ कि मैं सांप को गले में लपेट लूंगा? नहीं, क्योंकि अब वहाँ मैनिफेस्टेशन है. सांप के अंदर भगवान एक सीमित रूप में प्रकट हो रहे हैं और उसका अपना एक धर्म है. इसको धर्म कहा गया जो सांप के लिए बिल्कुल उचित है. सांप का धर्म है काटना और काट करके विष दंत करना. ये उसको दिया गया है उसकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि वो जमीन में रेंगने वाला कीड़ा है. अगर वो उसको ये ना दिया जाए तो लोग उसको मार के पूरी प्रजाति समाप्त कर देंगे और उसका एक पूरे इकोलॉजिकल चेन में जगह है. तो जब हम सांप के साथ व्यवहार करेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे हे शिव देवता आ जाओ मेरे गले में. आप दूर से उसको दूध पिला दोगे क्योंकि वो ठीक है, उसके अंदर भी भगवान है, लेकिन आप उसको गले में नहीं लपेटोगे जब तक आप शिव नहीं हो. सो ये हमको समझना है कि मैनिफेस्टेशन में भगवान स्वयं को सीमित करते हैं. ऑल बर्थ इज ए मैनिफेस्टेशन. तो जब वो सीमित करते हैं, कौन सीमित करती है? प्रकृति सीमित करती है. वहाँ ये कंडीशनिंग की बात आती है. तो ईश उपनिषद का तो ये आत्मैवा भूत विजानता. लेकिन कठोपनिषद क्या कहती है? अग्निर्यथई को भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्य. यानी वो प्रत्येक रूप में स्पिरिट अपने आप को ढाल कर कंडीशन कर लेती है. यानी वो अपने अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में तो है लेकिन लिमिटेड हो गई है. जैसे प्रकृति ने उसको बाना पहना दिया है वो उसके साथ आइडेंटिफाई हो गई है. मैं हूँ, चाहे काला चश्मा पहनूं या श्वेत चश्मा पहनूं या नहीं पहनूं या लाल चश्मा पहनूं. लेकिन जब मैं काला चश्मा पहनूंगा तो मुझे चीज़ें एक तरह से दिखेंगी, लाल चश्मा पहनूंगा तो दूसरे तरह से दिखेंगी. तो प्रकृति के अंदर या चराचर जगत में, सृष्टि के अंदर भगवान ने, स्पिरिट ने, अपने आप को, आत्मा ने स्वयं को कंडीशन करने के लिए, उस तत्व की ग्रोथ के लिए रादर, उन्होंने प्रकृति के घेरे में चले आए हैं, सीमा में, और उसी में ऑपरेट करते हैं. अब वो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम है, अब इसको हम बदल नहीं सकते हैं. तो जब हम ऑपरेट करते हैं प्रकृति के साथ या मैनिफेस्ट जगत में, तो हमको दोनों चीज़ें स्मरण रखनी है. अब दोनों चीज़ें स्मरण रखने से क्या होगा? जब हम उसके प्रकृति के साथ डील कर रहे हैं तो हमको ये स्मरण रखना है कि यहाँ उसका स्वधर्म क्या है, उसकी गति क्या है, उसका विकास, ये सब चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है. लेकिन जब हम स्मरण करते हैं भगवान को तो हम जैसे भी डील करते हैं हमारे हृदय में सदैव एकत्व का भाव रहता है. एकत्व का भाव रहने से हमारे लिए उसके प्रति कभी घृणा नहीं आएगी, कभी उसके प्रति द्वेष नहीं आएगा, ईर्ष्या नहीं आएगी, ये सब चीज़ें नहीं आएंगी. यही अगर आप गीता को देखो तो इसमें बहुत सुंदर है कि वो एक और कह रहे हैं कि नहीं तुझे मारना है इनको, ये तेरा स्वधर्म है, यू फुलफिल योर स्वधर्मा. भगवान ने तुम्हारे अंदर ये वृत्ति के साथ स्पिरिट तुम्हारे अंदर है. तुम बुद्ध को नहीं देख कर फॉलो करो, बुद्ध का जीवन अलग है, बुद्ध के अंदर एक अलग वृत्ति है, श्री रामकृष्ण परमहंस के अंदर अलग वृत्ति है, कपिल मुनि के अंदर एक अलग वृत्ति है. लेकिन तेरे अंदर जो वृत्ति है, जो धर्म है तेरे अंदर, स्वधर्म है, वो है टू सेव दी राइटियस, द ऑप्रेस्ड, और उनके लिए तुझे शस्त्र उठाना, ये तेरा धर्म है. भगवान ने, स्पिरिट ने तुझे सीमित करके अपने आप को इस तरह प्रकट हो रहे हैं. और अगर तू इस मार्ग पर चलेगा तो तेरी सद्गति होगी. दिस इज द फर्स्ट थिंग. तो हमें कैसे एक्ट करना है? हम लोग नॉर्मली एक्ट करते हैं बेस्ड ऑन आइदर ए मेंटल थॉट या फिर दूसरे व्यक्ति के अनुसार, लेकिन वो दोनों उचित मापदंड नहीं है. हमको वैसे एक्ट करना है जैसे हमारा स्वधर्म है. तो अगर कोई मान लीजिए सीकर ऑफ नॉलेज है, ब्राह्मणत्व है उसके अंदर, तो वो क्षत्रिय भाव से नहीं डील करेगा, वो दूसरे तरह से डील करेगा. वो हर चीज़ में ज्ञान को निकालेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा. जो क्षत्रिय है उसका
टास्क ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल डिबेट में जाके समझना कि अरे वो तो जो मेरे शत्रु है, पाकिस्तानी सोल्जर है, चाइनीज़, वो भी तो मेरा भाई है, वो मेरा परिवार का सदस्य है, उसको मैं कैसे मारूं। अगर वो ऐसा काम करेगा और इंटेलेक्चुअली कर रहा है तो अपने धर्म से वो विपरीत हो रहा है। उसका कार्य है कि मैं देश की रक्षा के लिए दृढ़ हूँ और प्रतिज्ञ हूँ, और यदि मेरे राष्ट्र पे कोई या कहीं पर भी कोई अन्याय होगा, अत्याचार होगा, तो मैं उसके विरुद्ध शस्त्र उठाऊंगा। ये क्षत्रिय धर्म है। उसी प्रकार से एक वैश्य का धर्म ये नहीं है कि वो बंदूक लेके पहुंच जाएगा, बोलेगा मैं भी राष्ट्र की रक्षा करूंगा। नहीं, ये उसके धर्म के साथ नहीं मैच खाता है। वो धन संपदा इत्यादि ला करके भेंट करेगा, जैसे भामाशाह फॉर महाराणा प्रताप। तो आवर एक्शन शुड बी डिक्टेटेड बाय स्वधर्मा। ओके, नाउ दिस वन। सेकेंड इज इट शुड नॉट बी डिक्टेटेड बाय दिस इंटेलेक्चुअल नॉलेज कि सबके अंदर भगवान है। ये इससे हमें केवल इतना होना चाहिए हमारे हृदय के अंदर एक डीप पीस, इक्वानिमिटी, कि हम वास्तव में जो भगवान है वो तो प्रणम्य है, लेकिन हम लड़ किसके साथ रहे? मैनिफेस्टेशन में जो लोक संग्रहार्थ कर्म हो रहा है, मैनिफेस्टेशन में ये कांस्टेंट टूटना, बिखरना, नई चीज़ों का आना, ये कांस्टेंट डेवलपमेंट हो रहा है। ये मैनिफेस्टेशन है प्रकृति के अंदर। उसमें व्यक्ति भी हैं, फोर्सेस भी हैं, सब कुछ है। और वहाँ हमको वो कर्म करना है जो एक हमारे स्वधर्म के साथ अनुकूल है, दूसरा उस युग के धर्म के साथ अनुकूल है, और जो उस परिस्थिति में अनुकूल है। ये तीन चीज़ों को केवल स्मरण रखना है। तो अगर कोई मान लीजिए किसी के साथ नारी के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई बात नहीं, भगवान है उसके अंदर, इसके अंदर भगवान है। उस समय एक क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वो सुरक्षा करे, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ही शुड स्टॉप द आर्म्स ऑफ द एग्रेसर बाय हिज हैंड्स, क्योंकि अंदर में भगवान है। लेकिन और ये उसके लिए भी अच्छा है। श्री अरविंद ये भी कहते हैं कि समटाइम्स इट इज बेटर टू स्टे द आर्म्स ऑफ द एग्रेसर बाय फोर्स इफ नेसेसरी। क्यों उसके लिए अच्छा है? अगर आपने उसको आज रोक दिया, मंगल सिंह पिक्चर आई थी ना, डाकू जो था, नॉट मंगल पांडे, मंगल सिंह डाकू, तो सब पिक्चर आई थी। उसमें लास्ट में वो जब जा रहा है फांसी पर, तो उससे अंतिम इच्छा पूछी जाती, तो कहता है, अपनी मम्मी को बुलाता है और अपनी माँ को कहता है कि तुमने मुझे काश थप्पड़ मारा होता एक दिन। ये बड़ा क्रूड है, आजकल थप्पड़ का ज़माना नहीं है, लेकिन कहने का अर्थ ये था कि बच्चे में भी भगवान है। तो क्या हम बच्चे को समझाएंगे नहीं कि क्या उचित है, अनुचित है? बाद में तो बच्चा कहेगा कि आपने मुझे समझाया नहीं। तो ये तो हमारा काम है। फ्रीडम का अर्थ ये नहीं होता है कि हम उसको जैसी मर्जी, क्योंकि भगवान है, बाल गोपाल है, आपको अपना कर्तव्य करना है। उसके आगे बच्चे का अपना एक डेस्टिनी है, विकास है, चुनाव है, ये उसकी समस्या है, और इसको हम हर लेवल पे ले जा सकते हैं। आप जैसे एक गाय के साथ व्यवहार करेंगे, वैसे आप एक सांप के साथ नहीं करेंगे, सिंह के साथ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमको प्रकृति के खेल में, मैनिफेस्टेशन में इसको समझना है। और जो भ्रमित हो जाते हैं, इसीलिए ईशोपनिषद ही हमको बड़ा सुंदर रूल देती है। वो कहती है दो प्रकार के अंधे होते हैं लोग, ये माय व्यू। एक होते हैं जो अनेकत्व में फंसे हुए हैं, ये अलग अलग चीज़ें और उसके हिसाब से डील कर रहे हैं, कहती कि ये तो अंधे होते हैं। दूसरे कौन से अंधे होते हैं? जो केवल सब एक है, तो उसमें वो अंधम तम प्रविशंति, तो वो केवल विद्या की उपासना करें, नहीं सब एक है, सब भगवान है, सब भगवान है। तो आइडियल क्या है? तो वो कहती है विद्यांच यस्त द्वेदो भयम सा। इट्स ऑल वेरी प्रैक्टिकल नॉलेज। लोग इसको फिलोसफिकल बना देते, वेरी प्रैक्टिकल, कि आपको बैकग्राउंड में विद्या रखनी है। मेरा कोई द्वेष नहीं है इसके साथ, ये भी भगवान है। लेकिन इस समय यदि मैं इसको, अगर आवश्यकता पड़े तो युद्ध के द्वारा इसको निर्णायक नियति नहीं दूंगा, तो ये अपने लिए भी हानिकारक होगा और विश्व के लिए हानिकारक होगा। तो दोनों की दृष्टि से, बल्कि जब वो इस भाव से आप किसी का हनन भी करते हैं, तो आप भी हायर स्टेट में जाते हैं और वो व्यक्ति भी। इसीलिए जब श्री कृष्ण वध करते हैं तो उसको वध नहीं कहा जाता है, उसको उद्धार कहा जाता है, क्योंकि जो आत्मा अंदर स्टाइफल्ड फील करती है कि ये कैसा शरीर है, कैसा मन है जिसके अंदर मुझे मिसयूज किया जा रहा था। तो इस दृष्टि से हमको देखना है। आई थिंक दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज अबाउट।